नमस्कार दोस्तों, ऑल इन्फो के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लद्दाख के गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों में आपसी झड़प में भारतीय सैनिकों के मौत के मामले में भारत में अलग अलग राज्यों में चीन के प्रति लोगों का गुस्सा फूट गया। चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो दिल्ली हो या चाहे वो मुंबई हो, हर जगह चीन के प्रति लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। यहाँ तक कि ट्विटर पर भी ट्रेंड कर रहा है बायकॉट चाइना। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चीनी सामान को बाय बाय करना कितना संभव है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो इसके ऊपर ही होगी। दोस्तों, जहाँ तक कि सवाल है दोस्तों, एक झटके में मेड इन चाइना को बाय बाय नहीं कहा जा सकता। यह बिल्कुल भी संभव नहीं है। प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो चीन भारत को जो चीज़ें भेजता है उसमें से टेलीकॉम हो गया, खाद हो गया, केमिकल हो गए और मशीन के जो उपकरण हो गए, वो काफ़ी मात्रा में चीन से भारत आयात होती है। अगर हम बात करें भारत के एक घर की, चाहे वो बेडरूम से लेकर किचन हो, हर घर में चाइना का माल ज़रूर मिलेगा आपको, चाहे वो कोई भी हो। चीन का माल हर जगह कहीं ना कहीं हम ज़रूर लेके आते हैं। कभी ना कभी हम जाने या अनजाने में हम ज़रूर चाइना का माल खरीदते हैं। चाहे तो हर ग्राहक का यह डिमांड होता है कि कुछ अच्छा, कुछ सुंदर, कुछ सस्ता मिल जाए। इसी कारण हम लोग चाइना का माल ज़रूर खरीद लेते हैं। चाहे वो दिल्ली का सदर बाज़ार हो या फिर सिलीगुड़ी का हांगकांग मार्केट, हर जगह आप देखेंगे चाइना के माल हमेशा बाज़ार में आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, यह भी एक सच्चाई है कि भारत में 10 में से 8 मोबाइल चाइना के होते हैं। चाहे वो ओप्पो हो, वीवो हो, रियलमी हो या फिर कोई भी और भी हो। अगर 10 स्मार्टफोन भारत में बिकते हैं तो उसमें 8 मोबाइल तो लगभग चाइना के ही होते हैं। दोस्तों, सवाल यह उठता है कि आखिर कितना संभव है। तो इसके लिए हमको जानना पड़ेगा चाइना का भारत में कितना निवेश है। ने भारत में लगभग 6 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कर रखा है। वहीं अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यह आंकड़ा 30 अरब डॉलर हो जाता है। भारत में लगभग 75 ऐसी कंपनियां हैं जिसमें चीन का सीधा निवेश है। चाहे बात हो ई कॉमर्स की, चाहे फिनटेक की या फिर कोई भारी उपकरण की, हमेशा से ही चीन का भारत में दबदबा रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के लगभग 30 यूनिकॉर्न में से लगभग 18 यूनिकॉर्न चाइना के ही हैं। यूनिकॉर्न एक निजी स्टार्टअप कंपनी होती है जिसकी कीमत 1 अरब डॉलर से भी ज़्यादा की होती है। रिपोर्ट के अनुसार तकनीकी क्षेत्रों में चाइना ने भारत के ऊपर बहुत अच्छी तरह से कब्जा कर चुका है। चाहे वो बात टेक्नोलॉजी की हो या चाहे वो एग्रीकल्चर की, हर जगह चाइना का दबदबा भारत पर रहा है। दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें डिजिटल की, तो दोस्तों टिकटॉक एक ऐसा एग्जाम्पल हो सकता है जो कि दुनिया भर में भारत में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। भारत और चीन के कारोबार का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि साल 2000 में भारत और चाइना का कारोबार 3 अरब डॉलर था। बस 2008 तक यह 51.8 हज़ार अरब डॉलर का हो गया। इस तरह चीन अमेरिका की जगह लेकर भारत का एक महत्वपूर्ण साझेदार बन गया कारोबार में। साल 2018 आते आते तक भारत और चाइना के कारोबारी रिश्ते लगभग 95 अरब डॉलर तक पहुंच गए। दोस्तों, कारोबार बढ़ने का मतलब यह नहीं होता कि फ़ायदा दोनों को बराबर का होता है। इसका अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि भारतीय विदेश मंत्रालय के वेबसाइट के अनुसार भारत और चाइना का लगभग 95 अरब डॉलर का व्यापार हुआ 2018 में, बट इसमें से केवल 18 अरब डॉलर का ही भारत ने चाइना को निर्यात किया। तो दोस्तों, इसका मतलब यह हुआ कि चाइना ने भारत से बहुत ही कम सामान खरीदा और लगभग उसका 4 गुना भारत को बेचा। तो ऐसे में दोस्तों, आपको पता लग ही गया कि ऐसे में फ़ायदा तो केवल चाइना का ही है। गौर करने वाली बात यह भी है कि जो भी चीज़ें हम चाइना को भेजते हैं तो उसका कच्चा माल भी हम चाइना से ही लेते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि चाइना भारत से कितना प्रॉफिट में है अगर देखा जाए कारोबार के मामले में। तो दोस्तों, इसका मतलब साफ है कि अगर चाइना के प्रोडक्ट को हमको बाय बाय करना है तो हमको चाइना से जो भी हम लोग जो प्रोडक्ट ले रहे हैं उसका मैन्युफैक्चरिंग अपने देश में होना चाहिए। तभी हम सही मायनों में चाइनीज प्रोडक्ट को बाय बाय कर सकते हैं। अन्यथा केवल फेसबुक और ट्विटर पर बायकॉट चाइना लिख देने से यह बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। बस दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।